तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए फिजिक्स का पीवाईक्यूज सेट यानी कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एएलपी के एग्जाम से पहले ये सेट चल रही थी, लेकिन क्या हुआ था कि बीच में ड्रॉप हो गया जब से एएलपी का एग्जाम शुरू हुआ था। इसलिए ड्रॉप कर दिए थे दोस्त, क्योंकि उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमको प्रोवाइड कराना पड़ रहा था डेली। ठीक है, तो इसलिए उसे ड्रॉप करना पड़ा था, साथ ही आप लोगों का टेस्ट भी ड्रॉप कर दिए थे। लेकिन आपको हम बता दिए थे, जितने भी लोगों ने मैसेज किया था या कॉल किया था उन सभी को हमने बता दिया था कि टेस्ट जो है वो 29 नवंबर से एकदम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जहां तक कि आप लोगों का टेस्ट क्या हुआ था कि ड्रॉप हो गया था, वहां से आज से टेस्ट जो है शुरू हो चुका है। तो आज भी एक नया सेट जो है आपका टेस्ट का एक्टिव है, जाकर के टेस्ट दे लीजिएगा। और यहीं से अब क्या होगा कि आप लोगों का जो साइंस का सेट चल रहा था कंटिन्यू पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, वो कंटिन्यू दौड़ता रहेगा, बीच में कोई ड्रॉप नहीं होने वाला है। ठीक है, वो एएलपी के लिए ड्रॉप हो गया था लेकिन अब नहीं होगा। चलिए, इसमें हम जो है फिजिक्स का क्या है कि पीवाईक्यूज है यानी कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, वो हम आपको जो है चैप्टर वाइज प्रोवाइड करा रहे थे। तो आज जो आपको चैप्टर देखने के लिए मिलेगा वो साउंड वेव से मिलेगा। किससे? साउंड वेव से। देखिए दोस्त, अगर आप देखे होइएगा 25 नवंबर वाला एएलपी का क्वेश्चन, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर से मैच कर रहे थे। ठीक है, प्रीवियस ईयर से मैच कर रहे थे, इसलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसको ध्यान में रखिएगा, जितने भी इसमें डाले हुए हैं साउंड वेव से, वो भी काफी सिलेक्टेड और काफी इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना बहुत ज्यादा है। वैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 40 नंबर का साइंस पूछा जाता है, 40 नंबर कमांड रख लीजिएगा, आराम से रिजल्ट गिर जाएगा। ठीक है, चलिए क्या करते हैं कि देख लेते हैं, एक एक क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा सबको डील करते हैं, देखते रहिएगा अंत तक के। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देख लीजिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें क्या कहा गया है दोस्त? ये चीज कहा गया है इसमें कि मानव कान की सामान्य श्रव्य सीमा कितनी होती है, या दूसरे तरीका से इसमें भी क्वेश्चन पूछ दिया है क्या कि मनुष्य के लिए जो है ध्वनि का श्रव्य कहता है कि प्रास यानी ऑडिएबल रेंज जो होता है वो लगभग कितना होता है। कई दो तरीका से क्वेश्चन पूछा है और कई बार ये जो है रेलवे में यही क्वेश्चन जो है रिपीट किया गया है और रिपीट होता भी है क्वेश्चन। हम आपको बता दिए थे कि रिपीट होता है और होगा भी रिपीट, क्योंकि 40 नंबर का आपका टेक्नीशियन में ही साइंस है, तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो रिपीट में होंगे। ठीक है, पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन होंगे, तो बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, एकदम पैसेंस रख के पूरा टच करके आइएगा। देख लीजिए, इसमें ऑप्शन देख लीजिए, आपको कौन है जो मनुष्य कान जो है, मनुष्य कान जो सुनती है उसका रेंज क्या होता है उसको हमें बताना है। तो वो हमारे लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वो श्रव्य सीमा जो होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की होती है, या 20 किलो हर्ट्ज कहिए, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज कहिए, वो रेंज होता है इसका। ठीक है, तो इस ऑप्शन में से देखिएगा तो ये फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या होगा कि आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए ऑडिएबल रेंज जो सुनने की जो क्षमता होती है उसको जो है 3 कैटेगरी में मुख्यतः जो है इसमें बांटा गया है। ठीक है, एक तो पहले जान लीजिए कि एक तो आप ऑडिएबल रेंज बता दी है श्रव्य सीमा जो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज होती है। दूसरा ये चीज जान लीजिए कि अश्रव्य सीमा होती है, अश्रव्य सीमा प्रास कहिए उसको, तो उसका जो होता है जिसको इंफ्रावेव कहते हैं, इंफ्रावेव साउंड कहते हैं, वो उसका रेंज जो होता है वो रेंज होता है 20 हर्ट्ज से नीचे का होता है। इन से पता चलता है, मतलब इन मतलब नीचे जाइए। ठीक है, तो वो 20 से नीचे चले जाइए, वो इंफ्रासोनिक जो है वेव में आ जाता है, अश्रव्य सीमा होती है उसकी। ठीक है, उसको मनुष्य नहीं सुनता है। तीसरा जो होता है वो अल्ट्रासोनिक होता है। क्या होता है? अल्ट्रासोनिक होता है। ठीक है, तो वो जो होता है 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होता है या 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्राश्रव्य सीमा अगर कह देगा या अल्ट्रासोनिक कह देगा, दोनों अंग्रेजी में भी दे देता है, हिंदी में भी दे देता है। ठीक है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड जो है आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो पूछा गया है, ध्यान से देखते रहिएगा। देखिएगा इसमें दूसरा क्वेश्चन, देख लीजिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है कि बिल्कुल मंद श्रव्य कहता है कि ध्वनि की तीव्रता जो है स्तर क्या होता है। तो बिल्कुल मंद होता है, मतलब कम साउंड में आप सुन सकते हैं, उसका कितना में होता है। तो डेसिबल इसमें दे दिया है, डेसिबल में हमें बताना है। 0 डेसिबल में आप सुन नहीं सकते हैं, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए तो क्या होता है कि 10 डेसिबल तक की क्या होता है कि मंद श्रव्य सीमा ध्वनि क्या होता है कि तीव्रता होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं कि सुन सकते हैं। ठीक है, तो 10 dB इसका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए तीसरा नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि अल्ट्रासोनिक तरंग
की आवृत्ति कितनी होती है, हमने आपको बता दिया है। अब देख लीजिए, ये एनटीपीसी में भी एक क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है, अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक का अब बता देना है कि क्या होता है। तो आपको हम शुरू में बता दिए, तीनों कैटेगरी बताती है कि क्या क्या पूछा जाता है। तो अल्ट्रासोनिक जो होता है, प्राश्रव्य ध्वनि जो होता है, वो कितना होता है, 20 हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है, या 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर कहिए, उसकी ध्वनि जो रेंज जो होती है वो अल्ट्रासोनिक में आती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आपका करेक्ट आंसर जो होगा इसमें से, ये थर्ड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। 20 किलो हर्ट्ज कहिए या 20,000 हर्ट्ज कहिए, वो होता है रेंज। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। ये चीज कह रहा है कि मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि को सहन नहीं कर सकता है, काफी साउंड अगर कान में दीजिएगा तो वो सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वह उच्चतम ध्वनि हमें बताना है, वह उच्चतम ध्वनि साउंड का लेवल बताना है जिसको मनुष्य क्या कर सकता है कि सहन कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा साउंड को सहन कर सकता है, उसके सहने की क्षमता होती है। उसके आगे लेवल बर्दाश्त से बाहर हो, वो लेवल हमें बता देना है कि कितना तक के जो है मनुष्य ध्वनि उसका सहन कर सकता है। देखिए नॉर्मली जो है आपको हम बताते हैं कि 45 डीबी तक के जो होती है वो मनुष्य कान जो है सुन लेती है, लेकिन आगे जाइएगा तो 70-75 तक के भी सहन कर सकती है, 70 तक के मान के चलिए। लेकिन 70-75 के जैसे ही आगे जाइएगा उसका रेंज होता है, वो वहां पे मनुष्य का कान जो है उस ध्वनि को क्या करेगा कि सहन नहीं कर पाता है। तो 80 डीबी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा ये सेकेंड नंबर। 80 डीबी जो होता है, कान जो होता है एक लिमिट होता है वहां तक सहने की, लेकिन 80 से ऊपर अगर चले जाइएगा 85 डीबी तक के, तो जान लीजिए 85 डीबी तक के जो है आपका ये कान जो होता है वो बहरा भी हो सकता है, कान बहरा भी हो सकता है अगर 85 डीबी के ऊपर अगर सुनते हैं तो। अगर यही बात 85 से ऊपर चले जाइए, 100, 150, 200 तक के चले जाइए, 150 भी मानकर चलिए, 150 तक के अगर डीबी के अगर साउंड अगर आप सुनते हैं तो आप पागलपन भी हो सकते हैं, पागल भी हो सकते हैं, इतना साउंड मतलब कि उसका खतरनाक होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, ये सब रेंज पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है इसमें कि श्रवणीय मतलब सुनने वाला रेंज जो होता है सो, ठीक है, सुनने वाले रेंज श्रवणीय वही होता है जिसके नीचे की आवृत्ति के साथ क्या होता है कि ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है। तो सुनने वाली जो ध्वनि होती है उसके नीचे के रेंज जो साउंड की होती है उसको क्या कहा जाता है। तो आपको हम बता दिए कि मनुष्य कितना से कितना तक के सुनता है, 20 से लेकर के 20,000 या 20 किलो हर्ट्ज तक के सुनता है। उसके नीचे के साउंड कह रहा है, तो उसके नीचे का साउंड 20 से नीचे जाइएगा तो क्या होता है, आपको हम बता दिए अश्रव्य सीमा होता है, अश्रव्य जिसको सुन नहीं सकते। अश्रव्य को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं ना, इंफ्रासोनिक, इन मतलब कि नीचे, अल्ट्रा मतलब कि ऊपर चले जाइएगा तो वो जो है अल्ट्रासोनिक हो जाता है, जिसको प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसमें जो नीचे साउंड होगा जिसको श्रवणीय जो आपका रेंज होता है उसके नीचे के रेंज को, आवृत्ति को, फ्रीक्वेंसी को, ध्वनि को हम लोग क्या कहेंगे, इंफ्रासोनिक साउंड कहेंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा, देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये चीज कह रहा है कि डैश की आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। तो मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है वो कौन सा है, तो आपको हम बता दिए थे 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज कहिए या 20 किलो हर्ट्ज कहिए, उसी के बीच के रेंज को मनुष्य सुनेगा। उसके नीचे हो या ऊपर हो वो नहीं सुनेगा। तो 20 हर्ट्ज के नीचे देख लीजिए इसमें कोई है, तो इस ऑप्शन में आपको 20 हर्ट्ज के नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 20,000 हर्ट्ज के ऊपर जरूर दिखाई दे रहा है। तो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर वाला को क्या करेंगे कि हम करेक्ट मार देंगे। तो ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, 22,000 हर्ट्ज। ये मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त, ये चीज कह रहा है इसमें कि अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंग की आवृत्ति क्या होती है। तो आपको हम बता ही दिए हैं कि 20 हर्ट्ज से नीचे का होता है। कितना होता है, 20 हर्ट्ज से नीचे का साउंड होता है, ध्यान रखिएगा। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, 20 हर्ट्ज से नीचे। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, ये चीज कह रहा है कि तरंगे जो होती है, जिसको चमगादड़ जो होता है अपने आने वाले रास्ते में जितने भी होते हैं बाधाएं, उसको क्या कर लाता है कि पता लगा लेता है। तो वो किसकी मदद से पता लगा लेता है, ये हमें कहा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। देखिए तो चमगादड़ जो यूज करता है वो कौन सा ध्वनि यूज करता है, प्राश्रव्य अल्ट्रासोनिक साउंड यूज करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड यूज करता है, प्राश्रव्य ध्वनि का जो है इस्तेमाल करता है चमगादड़ जो होता है सो। ठीक है, जिसका रेंज कितना होता है, 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का होता है। ठीक है, जिसको ध्यान में रख लीजिएगा। ये आपका थर्ड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त, ये चीज कह रहा है, क्या कह रहा है
कि हवा में ध्वनि की गति से अधिक की गति किस रूप में जानी जाती है। देखिए, हवा की गति से अगर कोई वस्तु उससे हवा की गति से भी अगर तेज चल रही है तो उसको किस रूप में हम लोग जानेंगे, ये कहा जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं एनटीपीसी के एग्जाम में, ऐसे ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। आपको हम बता देते हैं कि कोई भी वस्तु अगर हवा की गति से अगर तेज चल रही है तो उसको सुपरसोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरसोनिक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा। लेकिन अब यहां पे थोड़ा सा समझ लीजिए, सुपरसोनिक तो कहते हैं लेकिन कोई भी हवा की गति कितनी होती है? लगभग 332 मीटर पर सेकेंड होती है, या 340 भी दे देगा, कोई इशू नहीं है। 332, 330, 340 के आसपास में रहता है। एक लगभग माना जाता है, कोई फिक्स पैमाना ही नहीं होता है कि ध्वनि की गति 332 मीटर पर सेकेंड ही होती है, आपको 40 भी कहीं भी दे देगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, जब ध्वनि की गति से अधिक कोई वस्तु की गति जब होती है तो उसको सुपरसोनिक कहते हैं। ठीक है, जैसे जेट वेट का क्या होता है कि गति जो होता है उसको हवा की गति से अधिक होती है। अब ये चीजें जान लीजिए कि सुपरसोनिक को जो है हम लोग किस में मेजर करते हैं? मैक संख्या में मेजर करते हैं। किसमें? मैक्स संख्या में। जब भी कोई वस्तु की गति अगर ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तब उसको मैक संख्या में मेजर करते हैं। 1 मैक, 2 मैक, 3 मैक, इस तरह से करते हैं। ठीक है, जैसे वायुयान की गति होती है तो वायुयान की गति को हम मैक में मेजर करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, मैक में मेजर करते हैं। मैक संख्या आएगा, कभी कभी एग्जाम में ये चीज दे देता है कि मैक संख्या किससे रिलेटेड है, तो वायुयान की गति से रिलेटेड है। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो देखिए, मैक संख्या अगर 1 मैक संख्या से अगर ऊपर की गति होती है तो उसको सुपरसोनिक कहा जाता है। 5 मैक संख्या से अगर ऊपर होती है तो उसको हाइपरसोनिक कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। 5 मैक से ऊपर होगा तो हाइपरसोनिक होगा, 1 मैक से ऊपर अगर होता है तो उसको जान लीजिए सुपरसोनिक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्त कि ध्वनि की गति पर कहता है कि दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा है क्वेश्चन, अगर आप पढ़े होइएगा तो शायद आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट है और पूछे भी गए हैं। ध्वनि के गति पर दाब का किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि के गति पर किसका प्रभाव पड़ता है ये जान लीजिए। एक तो आर्द्रता का पड़ता है, एक तापमान का पड़ता है, टेम्परेचर का पड़ता है। ठीक है, दाब का कोई असर नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि पे दाब का। इसको ध्यान में रखिएगा। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। अब ये चीजें जान लीजिए कि प्रभाव तो हम आपको बता दिए हैं कि तापमान का पड़ता है, आर्द्रता का पड़ता है। तो उसमें क्या होगा? अगर तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो ध्वनि घटेगा। आर्द्रता बढ़ेगा तो इसमें उल्टा होगा, आर्द्रता बढ़ेगा तो ध्वनि की गति घट जाएगी, आर्द्रता घटेगी तो ध्वनि की गति बढ़ जाएगी। इसको ध्यान में रखिएगा। ये दोनों का इफेक्ट जो है आपका ध्वनि पे पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्या कह रहा है कि हवा में ध्वनि की गति जो होती है, वेग जो होती है, वो लगभग कितनी होती है। ठीक है, तो लगभग आपको हम बता दिए हैं, 332 मीटर पर सेकंड दे देगा, 333, 40 दे देगा, आसपास में दे देगा, उसी के रेंज में दे देता है। तो 332 मीटर पर सेकंड मार दीजिएगा। ठीक है, ये सेकंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, 332 मीटर पर सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। किसके लिए सत्य है? तो ध्वनि के वेग के लिए कहता है कि सत्य है। तो ध्वनि का वेग होता है तो क्या होता है ये हमें जानना है। तो सारा ऑप्शन पढ़ लीजिए एक बार और बता दीजिए। ठीक है, कि ध्वनि का वेग होता क्या है। तो पहला देख लीजिए, पहला ये कहा जा रहा है इसमें कि सर्दियों की तुलना में कहता है कि गर्मियों में कम होता है। ये गलत है। आपको हम थोड़ा देर पहले क्या बता दिए हैं कि टेम्परेचर का असर पड़ता है, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है किस पे? ध्वनि पे। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? ध्वनि बढ़ेगा। जबकि सर्दी में टेम्परेचर कम होता है तो यहां कह रहा है कि गर्मियों में जो है ध्वनि कम हो जाता है। ये गलत है, ये तो होगा नहीं। दूसरा नंबर देख लीजिए। दूसरा नंबर आपको क्या कहा जा रहा है कि सर्दियों में गर्मियों में समान होती है। कभी नहीं, सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, गर्मियों में टेम्परेचर अधिक होता है। गर्मियों में साउंड अधिक तेजी से चलेगा, सर्दियों में कम चलेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर देख लीजिए। तीसरा नंबर आपको कहता है कि मौसम पर निर्भर नहीं करता है। गलत है, मौसम पर निर्भर करता है। चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों दो पर गलत है, ये चौथा ही आपका करेक्ट होगा कि सर्दियों की तुलना में क्या होता है कि गर्मियों में अधिक होती है। बिल्कुल सही है, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में जो है ध्वनि की गति अधिक होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि एक माध्यम में, कहा एक माध्यम में कहता है कि ध्वनि की गति निर्धारित करता है। तो कहां पे निर्धारित करता है ये हमें बताना है। तो किसी भी माध्यम में जान लीजिए कि ध्वनि की गति निर्धारित करता है किस पे होता है। ठीक है, ध्वनि की गति किस पे निर्भर करता है ये चीजें। तो इन सारे ऑप्शनों को, चारों ऑप्शनों को अगर देखिएगा तो आप जो है आपका आंसर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट कौन सा होगा? ये सेकेंड नंबर। क्या ध्वनि किस पे निर्भर करती है? माध्यम की प्रकृति पे। ध्वनि की गति जो होती है वो किस पे निर्भर करती है? माध्यम की प्रकृति पे निर्भर करती है। अब कैसे करती है ये भी जान लीजिए। माध्यम कहने का मतलब, माध्यम क्या होता है? ध्वनि की चलने का एक मीडियम होता है, रास्ता होता है। अगर वो ना हो तो आपको ध्वनि सुनाई नहीं देगी। जैसे चंद्रमा पर चले जाइए या
अंतरिक्ष में चले जाइए, वहां पे ध्वनि आप नहीं सुन सकते क्योंकि वहां पे मीडियम नहीं है, वहां पे माध्यम नहीं है आपको ध्वनि सुनने के लिए। तो ध्वनि की माध्यम में जो है क्या होता है कि गति जो है निर्भर करती है ध्वनि की प्रकृति, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसे कि जल हो गया तो जल में ध्वनि की चाल अलग होती है, ठोस में ध्वनि की चाल अलग होती है, वायु में ध्वनि की चाल अलग होती है, निर्वात में ध्वनि की चाल होती ही नहीं है। तो ये चीजें होती है उसके माध्यम की प्रकृति पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देखिएगा, देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त। ये चीज कह रहा है कि समुद्र जल में कहता है कि ध्वनि की गति कितनी होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समुद्र जल दे दिया है, सीधा जल भी दे देता तो भी चल जाता कि जल में जो है ध्वनि की गति कितनी होती है। ठीक है, जान लीजिए तीन तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एक तो जल में कह देगा कि ध्वनि की गति कितनी होती है, एक ठोस में दे देगा कि ध्वनि की गति कितनी होती है, एक आपको वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है ये कह देगा, या निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है क्योंकि मीडियम नहीं होता है। वायु में ध्वनि की गति आपको दे सकता है कि कितनी होती है। तो तीनों के बारे में जान लीजिए। पहले तो ऑप्शन जान लीजिए कि जल में ध्वनि की गति होती कितनी है। तो जल में ध्वनि की गति जो होती है दोस्त, ये सेकेंड नंबर 1531 मीटर पर सेकेंड होती है। कितना? 1531 मीटर पर सेकेंड होती है। अब हम लोग चलते हैं कि ठोस में, ठोस में कितनी होती है ध्वनि की गति दोस्त? 5100 लगभग मान के चलिए 5130-60 के आसपास में होती है मीटर पर सेकेंड जो होती है। आपका क्या होता है कि ठोस में जो है ध्वनि की गति होती है। जैसे कि लोहा हो गया, लोहा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 5130-60 के आसपास में होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जल में जाइए तो जल में 332 मीटर, 340 भी दे देगा, 332, 338 भी दे देगा। तो उसी के रेंज में क्या होता है कि वायु में ध्वनि की गति की चाल होती है। तो इसको याद में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक कोई फिक्स पैमाना नहीं होता लेकिन उसी के अराउंड में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होगा। आपको हम पता ही दिए हैं कि ध्वनि की गति पर डिपेंड करता है, ध्वनि गति निर्भर करता है किस पे? ताप पर और आर्द्रता पर। ताप हमको आपको पता ही दिए कि अगर तापमान बढ़ाएंगे तो ध्वनि की गति बढ़ेगा, तापमान घटा देंगे तो ध्वनि की घटेगा, आर्द्रता बढ़ाएंगे तो ध्वनि की गति घट जाएगा, आर्द्रता घटा देंगे तो ध्वनि की गति बढ़ जाएगा। यही ना आपको बता दिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि तापमान बढ़ा देते हैं। तो तापमान अगर टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होगा? वो भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, कि बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि का प्रसार, ध्वनि का प्रसार में कहता है कि अधिकतम होती है। तो ध्वनि का प्रसार जो है अधिकतम किस में होती है? आपको दे दिया है, देख लीजिए, निर्वात दे दिया है, दूसरा नंबर आपको ठोस दे दिया, तीसरा गैस दे दिया, तीसरा तरल, चौथा तरल दे दिया है। तो किसमें ध्वनि का प्रसार जो है अधिकतम होता है? सबसे ज्यादा प्रसार किसमें करता है? देखिए ध्वनि की सबसे अधिक जो है प्रसार करता है किसमें करता है? ठोस में करता है। किसमें? ठोस में करता है। ठीक है, ये आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठोस में ध्वनि का प्रसार सबसे अधिक होता है। क्यों होता है ये भी जान लीजिए। क्योंकि ठोस में क्या होते हैं ना कि ठोस के अणु जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं कि सटे होते हैं, काफी नजदीक नजदीक जकड़े होते हैं, तभी तो ये ठोस होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ध्वनि जो है एक अणु से दूसरे अणु तक के जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगाता है। तुरंत जो है अणु से जो है क्या होता है कि टच करते हुए आगे जो है बढ़ता चला जाता है, तुरंत जो है प्रसार होना शुरू हो जाता है क्योंकि अणु नजदीक होते हैं। सिंपल सी बातें हैं। अगर वही अणु जो है क्या होता है कि दूर रहता तो क्या होता है कि ध्वनि का प्रसार कम होता। अणु नजदीक है तो एक ब्रिज का काम करता है जो जल्दी जल्दी ध्वनि को जो है क्या करता है प्रसार करने में मदद करता है, कि ब्रिज की तरह, पुल की तरह काम करता है। और वही जो है ध्वनि द्रव में चले जाइए, गैस में चले जाइए, तो गैस के अणु काफी दूर दूर होते हैं तो एक दूसरे से वो अणु को, ध्वनि को एक अणु से दूसरे अणु को टच करने में वक्त लग जाता है, इसलिए उसमें ज्यादा प्रसार नहीं होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त ये कह रहा है कि किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहते हैं। ठीक है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहते हैं? तो मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति से या कहीं भी किसी भी वस्तु से, सिर्फ एक ही वस्तु से अगर आवाज आ रही है, जैसे कि मान लीजिए कि ये पेन है, यहां से आवाज निकाल दीजिए, सिर्फ एक से ध्वनि जो आती है कहीं एक स्रोत से आ रही है, कहीं एक सोर्स से आ रही है, तो उसको क्या कहेंगे? जैसे कि हम बोल रहे हैं तो हम सिर्फ मेरा ही आवाज आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा दोस्त? जान लीजिए कि ये पिच कहलाता है, तारत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? पिच कहलाता है, या टोन कहते हैं इसको ध्यान रखिए। पिच नहीं, टोन कहते हैं इसको। किसी भी वस्तु से अगर आती है आवाज तो इसको टोन कहते हैं। ठीक है, पिच अलग हो गया, वो तारत्व अलग होता है जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ये टोन कहते हैं, जो किसी एक वस्तु से आवाज आती है, एकल आवृत्ति से आती रहती है, इसको टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोन। ये आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिएगा क्वेश्चन।
हाँ, अगला देख लीजिए, यही क्वेश्चन दे दिया है कि चमगादड़ जो है उसके मार्ग में जो है क्या करता है कि आने वाली जो है वस्तुएं होती है उसको पता लगा लेती है। वो किस ध्वनि का जो है उपयोग करके, किस तरंग का उपयोग करके पता लगा लेती है। तो आपको हम बता ही दिए हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव होता है, जिसको हम लोग प्राश्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट है। ऐसे ये क्वेश्चन रिपीट ही हो गया है, इससे पहले भी आपको हम बता ही दिए हैं। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि जिस तरीके से मस्तिष्क में किसी भी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है कि पहचान सकती है, उसको क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आप कहीं से भी आवाज निकालिए, जैसे कि मान लीजिए कि मेरा आंख है, तो आप 2-3 जगह से आवाज निकालिएगा तो देख करके तो पहचान लेंगे कि चलिए ठीक है, आप पत्थर से आवाज निकाल रहे हैं या लोहे से आवाज निकाल रहे हैं या ड्रम से आवाज निकाल रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि उसी चीज को अगर दीवार के पीछे ले जाइए और जो है आप साउंड कीजिए, तो अलग अलग डिफरेंट साउंड को हम पहचान लेते हैं कि किससे आवाज आ रही है। वो पहचान जो होती है वो मस्तिष्क में हो जाती है। वो मस्तिष्क जो पहचानती है वो किसकी वजह से पहचानती है। ठीक है, यही इसमें जो है पूछा जा रहा है। तो आप जान लीजिए कि सारे साउंड का पिच अलग अलग होता है, सारे साउंड का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है। पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। तो पिच की वजह से क्या होता है कि हम सभी को अलग अलग तरीके से पहचान लेते हैं। ठीक है, तो दिमाग में पिच की वजह से ध्यान रखिएगा। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, पिच की वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, अगला नंबर को देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ध्वनि का तारतम्य जो होता है वो निर्भर करता है किस पे निर्भर करता है। तारतम्य करने का मतलब पिच जो होता है वो किस पे निर्भर करता है। तो आपको हम बता ही दिया है कि पिच किस पे निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पे, आवृत्ति पे डिपेंड करता है। तभी तो मस्तिष्क जो है क्या करता है कि अलग अलग साउंड को पहचानने में सक्षम होता है पिच की वजह से। तो पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है कि थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, पिच यानी कि आवृत्ति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अच्छा चलिए, इतना ही क्वेश्चन आपका क्या था कि काफी इंपॉर्टेंट था, जो सिलेक्ट करके आपके लिए लेकर के आए थे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। ठीक है, तो जो आने की संभावना आपका बहुत ज्यादा है, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इस सब का हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही भेज देंगे। ठीक है, वैसे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नए हैं, और टेस्ट देना है तो इस एप्लीकेशन को क्या कीजिएगा कि इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। ERCB सर के नाम से है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसी पे क्या होता है कि टेस्ट होता है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। अब यहां से टेस्ट चलेगा, क्योंकि ALP का तो एग्जाम हो गया, तो अब ALP के लिए तो हम सेट बनाएंगे नहीं, बनाएंगे किसके लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, ओनली फॉर। ठीक है, तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे टेस्ट होगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक यहाँ पे पूरी तरह से प्रिपरेशन कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्या कीजिए कि जाकर के इसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने फोन में, आज जाकर के टेस्ट दे लीजिए। और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त कर लीजिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है आपके प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे आपका प्रत्येक दिन साइंस का सेट यहाँ पे मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब करके क्या कीजिएगा कि बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि इसी समय में आप मेरा क्या होगा कि वीडियो आता रहेगा, आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो एक नए सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।